मौजूद है झज्जर जिले के बेरी हलके में और हमारे साथ जो है डी माजरा गांव के ग्रामीण और साथ में इंद्रजीत सुहाग बिशान गांव के सरपंच और फिलहाल जो है राजनीति में भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और आज जो है कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष तौर पर फ्री बस सेवा इन्होंने शुरू कर दी है। डी माजरा गांव को एक बस सौंप दी है और एक बस का और अलग रूट यानी कि 2 बसों से शुरुआत की है। कहां से अचानक ये मन बना, ये सोच आया, ये विचार आया दिमाग में कि छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा चलानी चाहिए? हमारी बेटियां हैं, इसमें विचार की कोई जरूरत नहीं थी। हमने बेटियां देखा कि बेटियां जो जा रही पढ़ने लिए तो उनको तंगी हो रही है। बस इतनी सफिशिएंट बस नहीं थी जिसमें कि फंस के यहाँ तो बस स्टार्टिंग है, आगे अब बेरी में जाओगे तो पूरा जाम हो जाएगा बसों का। बस यहाँ देखा बेटियां छत पे बैठ के जा रही हैं। काम सरकार का है, सरकार कहीं ना कहीं जनता की आशाओं पर खरी नहीं उतर रही और आप जैसे समाज सेवी लोग उनको आगे आना पड़ रहा है। फिर समाज सेवा मतलब क्या होता है? जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो जो आदमी सामाजिक आदमी है जो कर सकते हैं, सरकार से नहीं हो पा रहा था, हम कर रहे हैं। सवाल उठता है, अच्छा खासा बिजनेस सेट कर रखा है, उसके बाद जरूरत क्या पड़ी कि हम बेरी हल्के में सक्रिय हों, यहाँ पर समाज सेवा करें, यहाँ पर जो है राजनीति में बदलाव? पैसा आता है बांटो, जितना बांटो उतना और आएगा। अब सरपंच साहब ये और बता दीजिए, बस सेवा लगातार चलेगी या फिर जो लोग आरोप लगाते हैं, पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनावी समय है, कहते हैं कि ये चुनाव के समय जो है एक्टिव हुए हैं और जो चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा? ये बात मेरा इंद्रजीत नाम है, ठीक है। जो काम मैं पहले करके फिर बताता हूँ, ये मैं कर दिया हूँ। मैं जब तक हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, तब तक ये बस चलेगी। अगर मैं नहीं रहा तो कुछ बोल नहीं सकता क्या होगा। हमारी बेटियां सुबह इंतजार करती थी, न गवर्नमेंट से कोई सहूलियत हो रही थी न और कुछ था, न टाइम से पहुंच पाती थी और माँ बाप भी खड़े खड़े इंतजार करते रहते थे कि कब बच्चे पधारेंगे। अभी हमको ये बहुत सुख सुविधा हो जाएगी। हमारे वाले तो कुछ भी नहीं करे, इन तो बढ़िया करे, पहले अच्छे कर दे और क्या चाहिए। एक वो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह सुभाष साहब ने सिद्ध कर दिया इस बात के ऊपर। समाज सेवा को मौका मिलना चाहिए लगता है आपको? हाँ मिलना चाहिए, क्यों नहीं, जरूरी है। तो मौका आप लोग देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो राजनीतिक धुरंधर हैं, जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं बेरी हलके में, उनके सामने आपके समाज सेवा कारगर साबित होगी लगता है? बड़े बड़े दरख्त गिर गए हैं, बड़े बूढ़े पेड़ होते गिर भी जाते हैं, नए पेड़ आते हैं, नए होते हैं, नए लगते हैं। तो धुरंधर कोई नहीं है, कोई अपन आपको धुरंधर मानता है तो आएगा, देखेंगे धुरंधर को देखेंगे। गाँव में कितनी बेटियां हैं जो आने जाने के डर से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती, कॉलेज में नहीं जा पाती? बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स भेजते नहीं हैं कि बस में कहाँ जाएंगे, बहुत भीड़ रहती है बस में। आपकी सहायता के लिए एक जो आपके पिता समान व्यक्ति आ चुके हैं? बिल्कुल हाँ, आए हैं, बनना चाहिए इनको विधायक बनना चाहिए जी, बिल्कुल बनना। तो बेटियों का साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, बेटियों का साथ तो इन्होंने हमारे साथ दिया तो हमें भी इनका देना है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं सुबह सवेरे झज्जर जिले के बेरी हलके में और हमारे साथ जो है डी माजरा गांव के ग्रामीण और साथ में इंद्रजीत सुहाग बिशान गांव के सरपंच और फिलहाल जो है राजनीति में भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। समाज सेवी के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, बात किसी से छुपी नहीं। और आज जो है कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष तौर पर फ्री बस सेवा इन्होंने शुरू कर दी है। डी माजरा गांव को एक बस सौंप दी है और एक बस का और अलग रूट यानी कि 2 बसों से शुरुआत की है और इनका कहना कि धीरे धीरे ये जो काफिला है ये बढ़ता जाएगा। सरपंच साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत शुभकामनाएं। इतना जो है नेक काम और एक जो है समाज सेवी की सोच लेकर आप आगे बढ़े। लंबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे, कहाँ से अचानक ये मन बना, ये सोच आया, ये विचार आया दिमाग में कि छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा चलानी चाहिए? भाई हमारी बेटियां हैं, इसमें विचार की कोई जरूरत नहीं थी। हमने बेटियां देखा कि बेटियां जो जा रही पढ़ने लिए तो उनको तंगी हो रही है। बस इतनी सफिशिएंट बस नहीं थी जिसमें कि फंस के यहाँ तो बस स्टार्टिंग है, आगे अब बेरी में जाओगे तो पूरा जाम हो जाएगा बसों का। बस यहाँ देखा बेटियां छत पे बैठ के जा रही हैं, बस में लटक के जा रही हैं। तो उसमें जो कुछ हम योगदान कर पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। इंद्रजीत सुहाग जी, काम सरकार का है, सरकार कहीं ना कहीं जनता की आशाओं पर खरी नहीं उतर रही और आप जैसे समाज सेवी लोग उनको आगे आना पड़ रहा है। आप बसें चला रहे हैं ताकि छात्राएं परेशान ना हो, सरकार को जो काम देखना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। फिर समाज सेवा मतलब क्या होता है?
जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो जो आदमी सामाजिक आदमी हैं जो कर सकते हैं, आदमी सब हैं, तो क्या हमारी बेटियां हम अपनी बेटियों के लिए नहीं कर सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सरकार करे, सरकार से नहीं हो पा रहा था, हम कर रहे हैं। 2 बसों से शुरुआत कर दिया, 2 बस से स्टार्ट कर दिया है। तो और भी बढ़ने गई जो उम्मीद है जल्दी ही काफिला। ऊपर वाला चाहेगा तो और बढ़ेंगी, आशीर्वाद मिलेगा तो बढ़ती जाएंगी। तो डी माजरा गांव के लोगों के बीच मौजूद हैं, ये प्लान कैसे बना कि पहली बस की शुरुआत हम यहीं से करेंगे डी माजरा गांव से? हमने सब सरपंच भाइयों से और सब लोगों ने बात किया है कि स्टार्टिंग यहाँ से ही ठीक रहेगा कि ये बेरी हल्का आखिरी गांव है, तो यहाँ स्टार्ट हो गए, दुबलन जाएगा, दुबलन से बेरी, बेरी से गोची, और आखिरी की बजाय पहला गांव कहें तो और भी अच्छा होगा, बेरी हल्के का। हाँ बेरी पहला भी है, पहला भी है। तो नेता और भी बहुत राजनीति में सब आते हैं, राजनीति करते हैं, चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे जो है वोट पाने के लिए राजनीति कर रहे हो, लेकिन एक समाज सेवा के रूप में आपने जो अपनी भागीदारी निभाई है, क्या कहेंगे? पैसा और भी लोगों के पास बहुत है, लेकिन खर्च करने के लिए एक जो है जिगरा चाहिए, बोलते जिगरा होना चाहिए, तभी जो आदमी खुले रूप से खर्च कर सकता है, तो क्या कहेंगे? भाई पैसा किसी के पास भी है, वो अपना उस पैसे का मालिक है, वो अपने हिसाब से खर्च करे, कैसे करे, करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास है तो मैं उसको कैसे यूज करना है। दूसरे के बारे में तो बोल रहे वो क्यों नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोल सकते हम। जो कर रहा है नहीं करो, अपनी मर्जी, सबकी सेवा भावना होनी चाहिए। जिसको सेवा करना चाह रहा हो करेगा, जो नहीं करना था नहीं करेगा, वो ऐसे छोड़ के चला जाएगा। उसका पैसा तो रहना इधर ही है, लेके तो साथ कोई नहीं जाने वाला, वो रहना इधर। इसका चाहिए समाज सेवा कर दो, उसको बांट दो, साथ कौन ले गया आज तक? अब सबके मन में सवाल उठता है, अच्छा खासा बिजनेस सेट कर रखा है, उसके बाद जरूरत क्या पड़ी कि हम बेरी हल्के में सक्रिय हों, यहाँ पर समाज सेवा करें, यहाँ पर जो है राजनीति में बदलाव करें? बिजनेस हम किसके लिए कर रहे हैं? 2 रोटी ना वो मिल रही है, उससे 4 तो खा नहीं सकते। तो जितना अगर हमने बिजनेस किया है या कुछ पाया है तो क्यों ना उसमें समाज में बांटे, क्यों ना अपने जो और भाइयों के साथ ले उसको। हम इसलिए कर रहे हैं बिजनेस अपना भर के, मैं क्या करूँगा उसको ज़्यादा अपने घर में भर लो, रखे रहो और फिर चले जाओ। ज़्यादा पैसा भी बच्चों को बर्बाद करता है, अपने परिवार को बिगाड़ता है। आज ज़्यादा पैसा होगा तो बच्चे सोचें बहुत पैसा बाप के पास, क्या ज़रूरत है काम करने की, वो बेकार हो जाएगा, तो सब जीरो हो जाता है। इसलिए पैसा आता है, बांटो, जितना बांटो उतना और आएगा। आप खुद गांव के सरपंच हैं, आपने भी देखा होगा आपके गांव में भी लड़कियां परेशान होती होंगी, और कहीं ना कहीं आपको विचार आया कि हमें बस सेवा शुरू करनी चाहिए। डी माजरा को आपने चुना, तमाम सरपंचों से आपने संपर्क किया, जब पहली बार सरपंचों से बातचीत की तो इस बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, कैसा जो उनका आपके प्रति जुड़ाव रहा? मेरे गाँव में 2 साल से मेरे गाँव में बस ही नहीं है। अभी एक प्राइवेट बस कभी कभी आती है, आ जाती है, नहीं तो मेरे गाँव में बस है। मैं बहुत कोशिश किया कि गांव में बस लगे, लेकिन लग नहीं पाए। गवर्नमेंट से भी कोशिश किया, नहीं लग पाई। इसलिए हमने विचार किया कि हमारी बेटियां भी हैं और वो भी हमारी बेटी, सब बेटियां हमारी, जितनी जो कॉलेज में पढ़ रही सब हमारी बेटियां हैं, तो क्यों न सबके साथ, उसमें हमारा गाँव भी इंक्लूड है। हमारे गाँव में भी जाएगी बस, वहाँ से भी बेटियों को लेगी। अब सरपंच साहब ये और बता दीजिए, बस सेवा लगातार चलेगी या फिर जो लोग आरोप लगाते हैं, पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनावी समय है, कहते हैं कि ये चुनाव के समय जो है एक्टिव हुए हैं और जो चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा? ये बात, मेरा इंद्रजीत नाम है, ठीक है। जो काम मैं पहले करके फिर बताता हूँ, ये मैं कर दिया हूँ, और जो कर दिया ना वो लास्ट तक चलता हूँ। मैं नहीं भाई, मैं जब तक हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, तब तक ये बस चलेंगे। अगर मैं नहीं रहा तो कुछ बोल नहीं सकता क्या होगा आगे। जब तक मैं हूँ जब तक बस चलेंगे, और बस की लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के लिए मैं कन्फर्म दे दिया हूँ। बाकी आगे भगवान और चाहेगा तो और 10 साल 20 साल, और क्या पता ऐसा टाइम आ जाए कि बसों की ज़रूरत ही न रहे। हम उसको कोशिश करेंगे कि बस ही की ज़रूरत ना रहे। हम यहाँ पर कॉलेज क्यों ना लेके आएंगे, क्यों हम बैठे हो इतनी दूर, हम जो 1.5 घंटा 2 घंटा ख़राब होता है वो यहीं कॉलेज आएगा तो अपना घर में रहेंगी। अब बहुत बेटियाँ पीजीएम रहती हैं, घर से दूर रहती हैं, माँ बाप को चिंता भी रहती है कि बच्चे को बाहर छोड़ना। तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि बसों की ज़रूरत ही ना पड़े। आज ये 2 हैं, 2 से 1 हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, ऐसा भी टाइम आ जाएगा। स्वागत साहब, आप जिस हल्के से आते हैं वहाँ पर 6 बार के विधायक हैं, 5 बार से लगातार बन रहे हैं, 1 बार पहले बन चुके। वो जो है लोगों के बारे में इतना नहीं सोच पाए जितना आप सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई उसकी सोच को वो जाने, उसकी सोच के ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। उनकी अपनी पर्सनल सोच है, क्या सोच रहे हैं। वो इसी गांव से हैं, जिस गांव में मैं आज खड़ा हूँ, इसी एक दुबलधन माजरा से हैं। तो दुबलधन माजरा एक ही गांव बोला था, ठीक है 2 गांव हो गए, लेकिन दुबलधन से माजरा आया है, माजरा से दुबलधन है, तो एक ही। तो यहीं के विधायक जी हैं और ये भाई हैं, ये आपको उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे जी कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं।
कर रहे हैं नहीं कर रहे तो जनता बताएगी। लोगों से बातचीत करते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन बेटियों के खिले हुए चेहरे देखकर कैसा महसूस हो रहा है, कितनी संतुष्टि हो बेटियां खुश तो हम खुश, बच्चे जब खुश होते हैं तो बाप तो अपने आप खुश हो जाता है जी। माँ बाप खुश होते हैं, जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप अपने आप खुश होते हैं। बच्चे दुखी होते हैं, माँ बाप भी रोते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, आज आशीर्वाद देने पहुंचे आप सुबह सवेरे? हमने तो महाराज विश्वमित्र से नित्यानंद जी की जगह पर मिले मौका, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा हमने। नित्यानंद महाराज हुए हैं माजरा गांव में, इनसे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, यहाँ से जगह मिली हमें, बहुत अच्छे है। रक्षाबंधन का शुभ अवसर है, आने वाला रक्षाबंधन, और बेटियों को इतनी अच्छी सौगात दे दी सरपंच साहब ने। बिल्कुल, और जब दवा देंगे और बढ़िया करेगा, हर गाड़ी को पार लेके जाएंगे, कभी महाराज दया करेंगे तो जरूर गाड़ी को पार लेके जाए। बिल्कुल, यानी कि कम शब्दों में सीधा निशाना साध दिया महाराज जी ने। तो महाराज जी क्या कहेंगे, आशीर्वाद से हमेशा बना रहे? फूल दोनों हाथों से गाड़ी को पार लेके जाएंगे बाबा जी चाहिए तो। बाबा क्या कहेंगे, सरपंच साहब ने जो बसें चला दी लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा किया इसने समाज सेवा के लिए। ये हमारे में बहुत ही ज़रूरी था कि हमारी बेटियां सुबह इंतज़ार करती थी, न गवर्नमेंट से कोई सहूलियत हो रही थी, न और कुछ था, न टाइम से पहुंच पाती थी, और माँ बाप भी खड़े खड़े इंतज़ार करते रहते थे कि कब बच्चे पधारेंगे। अभी हमको ये बहुत सुख सुविधा हो जाएगी। अच्छा, बस कितनी आती है गांव में सारे दिन में? कोई मुश्किल से 2 बस अप डाउन के होगी तो होगी, नहीं तो वो भी न्यूट्रल रह जाती है। हमारे हाँ, गाँव में तो एक भी नहीं आती, हमारे गाँव में तो एक भी नहीं आती, हमारे गाँव का आती है। लड़कियां कैसे सफर करती है? वैसे दुखी हो गए बेचारे को, मोटरसाइकिल पर को कहीं पर 1-1, 2-2 किलोमीटर मेन रास्ते पर जाना पड़ता है पैदल, और कोई सुविधा नहीं है। या तो इधर भिवानी की तरफ आएंगे या उधर हमारे रोहतक वाले रोड की तरफ। और कोई कई सालों से चल रही है समस्या, काफ़ी सालों से चल रही है। तो एक झटके में निजात कर दी, समाधान कर दिया। ये बहुत ही अच्छा किया है, और इनकी सोच, इनके पास बहुत ही शानदार सोच है जी। तो क्या कहें, नेता कहें, समाज सेवी कहें, क्या कहें? ये समाज सेवक नेता ही है। नेता तो और भी बहुत हैं, कोई नहीं सोचते इतना। समाज सेवक तो है ना, समाज सेवा के लिए इनके दिमाग में आया है, समाज सेवा करेंगे और करते रहेंगे। हम खुश हैं, बहुत ही खुशी। हाँ बहुत खुश हैं हम। अच्छा करे है, वो हमारे वाले तो कुछ भी नहीं करे, इन तो बढ़िया करे है, पहले अच्छी कर दी, और क्या चाहिए। हाँ कह रहे हैं कि शुरुआत है, अभी तो आशीर्वाद रात और भी विशेष। अच्छी बात है, बहुत खुश है हम इससे। अच्छा, अभी ये शिकायत तो नहीं कि लड़कियों के लिए चला दिया, एक बुजुर्गों के लिए? नहीं, ऐसे कोई नहीं, ये भी हमारे कोई बात नहीं, तो ऐसी कोई बढ़ती नहीं है, वो आगे और बढ़ जाएगा, समय आएगा, वो समय देख के क्या चलेगा। लड़की तो सही ला दी सरपंच साहब ने, ये गाड़ी ये दिन ना तो बस दोनों गाँव में जीत जाएगी। लड़कियाँ जी है। जो गांव के लोग मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग इधर भी मौजूद है, बाबा क्या कहेंगे, अब बेटियां सुरक्षित हैं? बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल बढ़िया काम किया है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश मिलेगा इसमें कि भी जो है ये एक समाज सेवा। आप जो नेता की बात कर रहे थे ना, नेता भी समाज सेवी होते हैं। अधिकारी में और लीडर में फ़र्क होता है। अधिकारी अपने अधिकार से काम करवाता है, नेता खुद काम करता है और करवाता भी है। तो आप तो इसको नेता को और समाज सेवी एक ही चीज़ है। और एक वो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह सुभाष साहब ने सिद्ध कर दिया इस बात के ऊपर। नारा तो सरकार ने दिया था। हाँ, फिर सबके लिए है ना वो, कोई अपनाओ उसको, जिसकी हिम्मत है भाई कोई अपनाओ उसको दो। और कई सालों पुरानी समस्या थी, छुटकारा मिल गया। विशेषकर बेटियों की बात की जाए, आज के समाज में आपने देखा वो रोज घटनाएं होती हैं। सभी माँ बाप जो है चिंतित रहते हैं जब तक बेटी शाम को कॉलेज से स्कूल से वापस नहीं आ जाती। तो अब कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं, सुबह बस में बैठ के जाएंगे, कॉलेज के आगे उतारना, कॉलेज से ही वापस बैठेंगे और सीधा घर। मैं बिल्कुल सही बात है जी आपकी, और ऐसे ही किया है, यही सोच एक दिमाग में ली है इसने, सुभाष साहब ने, भाई हमेशा बस चला दूँ मैं इस बेटियों के लिए, भाई रास्ते में उनको दिक्कत नहीं आया, अदला बदली नहीं करनी पड़े बसों में। जैसे रोड में आते जाते हैं या कोई प्राइवेट हो, बेरी से बैठो, बेरी उतरो, बेरी से फिर आगे जाओ, अभी सीधी बस ये होगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। तो वैसे समाज सेवियों को मौका मिलना चाहिए लगता है आपको? हाँ मिलना चाहिए, क्यों नहीं, जरूरी है। तो मौका आप लोग देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, तैयार है बिल्कुल। बिल्कुल रेडी जी, बदलाव जरूरी है, जरूरी है बदलाव। हाँ बदलाव जरूरी है। तो अब उम्मीद की कोई किरण तो लाए रहे हैं, हम तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गया बदलती, कुछ शरारती तो घुस जाए।
बदलाव जरूरी है। आप प्रधान तो भाई इंद्रजीत नाम भी अंदर और इंद्र को जीत लिया। अच्छा, नाम में ही जीत है। हाँ, नाम भी जीत है, इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया था इंद्रजीत ने तो भाई। जी, ये गांव के लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब हरी झंडी दिखा के बस को रवाना किया जाएगा। बस में जो है अंदर से भी बेटियों से बातचीत करवाएंगे आज कैसा लग रहा है, क्योंकि वर्षों पुरानी समस्या, जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि कोई एक आध बस सुबह शाम जो है सरकारी रोडवेज बस आ पाती है मुश्किल से गांव के अंदर। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सुबह ये समस्या ही है, लड़के जाने के लिए वहाँ बेरी से। अब समस्या छुटकारा हो गया? हाँ, आज समस्या छुटकारा हो गया। क्यों बाबा? हाँ, खूब बढ़िया हुआ जी। किसान नेता पाओगा कि थे? ना, नहीं पाओगा जी, बहुत बढ़िया करते लगा, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया काम करे, खूब मौका मिलना चाहिए। सही है जी। मौका कौन देगा? आप दो जाएंगे, पब्लिक देगी जी, सही बात है। हाँ जी जी। तो हरी झंडी दिखा के जो है अभी बस को रवाना किया जा रहा है। विनय सिंह को दिखा दीजिए। डी माजरा गांव बेरी हल्के का पहला गांव, और यहाँ से जो है आज इंद्रजीत सुहाग के द्वारा और महाराज जी के सानिध्य में रहकर नेतृत्व में बस को रवाना किया जा रहा है। 2 बसों की जो है आज शुरुआत कर दी गई है बेटियों के लिए, और जो है हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया जा रहा है। साथ में इंद्रजीत सुहाग के अलावा गांव के लोग भी मौजूद हैं और बसों में जो है चलकर लड़कियों से बातचीत कराएंगे किस तरीके से जो है आज वो खुश नजर आ रही है। तो जो फ्री बस सेवा बेरी हल्के के लिए बेटियों के लिए विशेष तौर पर शुरू की गई। इंद्रजीत सुहाग बिसान गांव के सरपंच हैं और कहीं ना कहीं अब फिलहाल चुनाव में भी सक्रिय हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी बस में सवार हैं। छात्राओं से बातचीत करेंगे जिन बेटियों के लिए फ्री बस सेवा चली है, यानी कि जिनको ये सेवा मिल रही है, उनका क्या कहना है इस बारे में। तो साथ ही सरपंच साहब भी मौजूद है। सरपंच साहब, फ्री बस सेवा बेटियों के लिए और उसी बस में पहली बार सवारी कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश, दिल को खुशी लग रही है कि आज बेटियों के साथ हमको मौका मिला कि बस की वो करने के लिए। और आज बहुत मतलब कभी हम छोटे बच्चों को अपने लेके जाते थे, आज बेटियों के साथ ये सफर का आनंद ले रहे हैं हम। तो बेटियों के खिले हुए चेहरे पर मुस्कान कैसा लग रहा है? ये मुस्कान देखने के लिए कहीं ना कहीं लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों को खुश देखने के लिए, और आपने कहीं ना कहीं पूरे हल्के के अपनी बेटियों को खुश कर दिया। भाई कि बाप का काम क्या, बाप अपने बच्चों के लिए खुश ही देखना चाहता है। हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे खुश हों, तो वही बाप भी वही सुखी होता है जिसके बच्चे खुश हों। तो ये मेरे को तो पूरा इतनी बेटियाँ, इतना बेटियों का बाप बन गया मैं हूँ। अब भाई इतनी खुशी मिल रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मेरे एक्चुअली मेरी खुद कोई बेटी, निजी बेटी नहीं है, तो मेरे को तो बहुत बेटियाँ मिल गई, बेटी भी बहनें भी। अब तो रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन के मौके पर आपने इतना जबरदस्त गिफ्ट बेरी हल्के की बेटियों के लिए दे दिया। भाई जबरदस्त, मैं तो अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्त, मेरी जितनी श्रद्धा थी आपको बोलने की जरूरत थी। तो लोग बोलेंगे, मैं अपने मुंह से ये चीज़ कभी नहीं बोलूँगा। मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, मेरे से जितना बना उतना मैं किया जी। तो सरपंच साहब, जिस तरीके से आज आपकी 2 बसें चली हैं, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी समस्या रहती है गांव के अंदर विशेष तौर पर। अब जब बेटियों की बात आती है तो बेटियां सबसे ज़्यादा परेशान रहती है, पढ़ने वाली टाइम पे नहीं पहुंच पाती, कभी बस आती है कभी बस नहीं आती, पैदल जाना पड़ता है प्राइवेट वाहनों में, या फिर लिफ्ट लेके भी जाना पड़ता है। कई बार असुरक्षित, असहज महसूस करती हैं। देखो, इसलिए हमारा कहना, बेटियां ज़्यादा 12th के बाद कॉलेज नहीं जा पाती, कि कोई पेरेंट्स सोचता है कि बेटी जाएगी कैसे, वापस आएगी, कब पहुंचेगी, उसको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम क्या होता है कि लोग बोला बेटा बस बहुत हो गया, अब घर में ही बैठो। तो मेरी यही है कि बेटियां घर में ना बैठें, पढ़ें, शिक्षित हों और आगे अपना आने वाला समाज और भी ज़्यादा शिक्षित हो। तो अब आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने फ्री बस सेवा शुरू की है, बेरी हल्के में भी शिक्षा का सदर उठने वाला, सुधार होगा? सुधार होगा। और मैं तो सरकार से भी, गवर्नमेंट से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बोलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लिखने से नहीं होगा, इसको धरातल पे लाना पड़ेगा कि लिख तो दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों ने किया क्या मान के चले। इंद्रजीत सुहाग खुद सरपंच गांव के हैं, राजनीति चाहे पहले पायदान की हो या फिर ऊपर के पायदान की हो, अच्छे से तरीके से आपने लंबे अरसे से देखा है इसको। तो राजनीति में आके पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, या फिर समाज सेवा ही करनी? देखो, आप इसको राजनीति बोल रहे हैं, मेरे को समझते राजनीति क्या होती है। हम कर्म कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति वाली बात क्या है, जो काम नहीं करे उसके बारे में हमें बोले क्यों नहीं कर रहा। अगर उसको राजनीति बोलते हो तो ये समझ से बाहर है। राजनीति तो
हम तो कोई ऐसी राजनीति नहीं कर रहे, हम तो बस सेवा काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक धुरंधर हैं, जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं बेरी हलके में, उनके सामने आपके समाज सेवा कारगर साबित होगी लगता है? बड़े बड़े दरख्त गिर गए हैं, बड़े बड़े बूढ़े पेड़ होते गिर भी जाते हैं, नए पेड़ आते हैं, नए उगते हैं, नए लगते हैं। तो धुरंधर कोई नहीं है, कोई अपना आपको धुरंधर मानता है तो आएगा, देखें धुरंधर को भी देखेंगे। अगर सच्ची मेहनत, सच्चे दिल से, एक लगन से, एक एम से अगर मतलब कोई चलेगा तो उसके सामने कुछ नहीं, सब धुरंधर फेल हैं। आपका क्या नाम? मीनू। कौन से गांव से? दुबरदन। क्या कहेंगे, आज बस में आराम से बैठ के जा रहे हैं, सीधा कॉलेज के दरवाजे पे आपको छोड़ेंगे, कॉलेज से वापस लेंगे, फिर घर पे छोड़ेंगे सीधा? अच्छा लग रहा है। और कोई किराया नहीं? अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? क्या नाम? अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। क्या कहेंगे फ्री बस सेवा बेटियों के लिए रक्षाबंधन के मौके पे? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। हाँ। किसी नेता ने नहीं सोचा आज तक, इन्होंने सोचा पहली बार। हाँ। तो क्या लगता है, विधायक बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब तक जो बने उन्होंने तो कुछ किया नहीं। क्या पता ये आगे बदलाव करें। लग रहा है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। उम्मीद है। तो जिस तरीके से फ्री बस सेवा मिली है, अब सुरक्षित भी है, सिर्फ लड़कियां सफर करेंगी बस के माध्यम से, तो कोई समस्या नहीं होगी? कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई भय नहीं है। अच्छा, गांव में कितनी बेटियां हैं जो आने जाने के डर से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती, कॉलेज में नहीं जा पाती? बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी। आपके साथ की भी आपके फ्रेंड भी होंगी कई? हाँ, जिनके पेरेंट्स भेजते नहीं है कि बस में कहाँ जाएंगे, बहुत भीड़ रहती है बस में। तो आप इस बस सेवा के माध्यम से आपको लगता है कि लड़कियां बाहर निकल पाएंगी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? हाँ। क्यों गुड़िया, आपको लगता है बिल्कुल लगता है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसे भीड़ जितनी होती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बच्चे जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब सोचेंगे कि बस सर्विस लगाई है तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट हम भी लें इससे। तो बहुत अच्छा काम किया है इसमें। अच्छा, अक्सर रोडवेज में सीट मिल जाती थी या फिर लटक के जाना पड़ता? बहुत बार लटक के जाना पड़ता था, कई बार तो ये डर रहता था, कभी बहुत भीड़ रहती थी ना, तो गिर जाए, जाना पड़ता था, चढ़ाई नहीं जाता? लगभग ऐसा होता था। यानी कि मोस्टली महीने में ज़्यादातर क्लास मिस हो जाती थी? हाँ, होती तो थी मिस, बट ये था कि बस जाना है, लटक के जाना कैसे भी, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है। अब थोड़ी सर्विस मिली है तो अच्छा हुआ है। तो आपकी सहायता के लिए एक जो आपके पिता समान व्यक्ति आ चुके हैं? बिल्कुल, हाँ आए हैं। बनना चाहिए इनको विधायक बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना। तो बेटियों का साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, बेटियों का साथ तो इन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमें भी इनका देना है। बिल्कुल देना अभी चाहिए। तो कह रहे हैं और भी बसें चलेंगी पूरे हल्के में, हर गांव के लिए। अच्छी बात है, चलनी चाहिए। जब हमें कुछ सहायता मिलती है और बच्चों को भी तो मिलनी चाहिए ना। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है सर। तो अनीता जी क्या कहेंगे, आराम से? मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ जी, इनकी हमेशा जीत होनी चाहिए। ये इन हमारी सेवा करी है तो इनकी भी जीत होनी चाहिए। तो बेटियों की सेवा की है तो कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो इनको भी फल मिलना चाहिए ना, इतनी सोची है इन बेटियों के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट और है इनके लिए, ये सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनके लिए एक पंखा और लगे। पंखे नहीं है, बच्चे गर्मी में मरते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारी कोई सुविधा नहीं है, वो और सुविधा दे, थोड़ा और कष्ट करे हमारे लिए। वो तो फिर आप विधायक बनाएंगे तब बनेगी बात। नहीं, अब भी इनकी इतनी चलती है। अच्छा, अब भी इनकी इतनी चलती है? हाँ। आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है हमें इन पर। तो सरपंच साहब, अभी और क्या प्लान दिमाग में चल रहा है बेटियों के लिए, और क्या कुछ नया करने वाले हैं जल्दी? भाई हम पहले कोई प्लान हम करके हैं, फिर प्लान अपने आप बन जाती है। जो दिमाग में जिस दिन आ गया कि ये और करना, उसी दिन कर देंगे। हम पहले ज़्यादा सोचते नहीं। सोचते नहीं। हाँ। जो दिल में आता वो करते हैं, हम दिल से करते हैं। कोई सोच के, अगर सोच के करते तो शायद हम भी नेता कहलाते। हाँ, तो हम सोचते नहीं, हम जो दिल में आता वो करते हैं, और पहले करते हैं, करने के बाद हम बोलते हैं। तो लोग पहले बकते हैं और करते कुछ नहीं, हम करते हैं फिर बकते हैं। सरपंच साहब, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। जिस तरीके से आपने लड़कियों का ख्याल रखा है, जिस तरीके से बेरी के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने में आपका विशेष योगदान रहने वाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार इंद्रजीत सुहाग के लिए फिर जोरदार तालियां बजा दीजिए। लड़कियों के चेहरे खिले हुए हैं, बार बार जो है इंद्रजीत सुहाग का धन्यवाद कर रहे हैं। और जो स्लोगन हमने पहले बताया आपको, इंद्रजीत सुहाग कर रहे हैं बेरी हल्के की जनसेवा,
बेटियों के लिए शुरू कर दी गई है फ्री बस सेवा। ये जो है नारा लेकर कहीं ना कहीं बेरी हलके के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए, बेरी हलके में छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है इंद्रजीत सुहाग के द्वारा। अब कहीं ना कहीं ये जनता को तय करना है, उनको नेता चाहिए या फिर समाज सेवी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।